हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग डीएलएड में जो पूछा गया सवाल है उसको हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन सा सवाल फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 17 सितंबर को कौन कौन सा सवाल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो पहला जो हमारा सवाल था वो ट्रिग्नोमेट्री का था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही था कि कॉस ए प्लस बी बटा 2 बराबर क्या होगा। इसका मान हमें निकालना था। ऑप्शन दिया था साइन सी बटा 2 माइनस साइन सी बटा 2, इस तरह से और दो ऑप्शन दिया था। तीसरा सवाल हमें पोलिनोमियल से दिया गया था कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया था कि 5x या कुछ ऐसा दिया था, मुझे याद नहीं उतना, और प्लस 3 बराबर 0, यानी कि इसका गुणांक निकालना था। शून्य का क्या निकालना था? गुणांक निकालना था। तो आप गुणांक के लिए फार्मूला जानते हो क्या? सी बटा ए। अगर रूट का योग पूछता तो क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बटा ए, यानी कि हो जाएगा 3/2। चौथा जो हमारा सवाल था वो सर्किल से था। सर्किल में क्या था कि बी ए सी का एक क्या था, कोई एक कंस्ट्रक्शन दिया था और यहाँ से एक कंस्ट्रक्ट किया गया था और यहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया था, और यहाँ से आपसे पूछ रहा था कि एंगल बी ए सी का मान क्या होगा, यानी कि ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि एक मान क्या है, दिख रहा है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 90 होना चाहिए था। सर्किल से हमें 3 या 4 सवाल और भी ऐसे सवाल थे। एक सर्किल का सवाल ये था कि ये कोई एक सर्कल था, उसमें क्या था, एक ट्रेंगल था, और यहाँ से आपको ये वाला एंगल मालूम था और आपसे पूछ रहा था कि ये वाला एंगल क्या होगा, इसका मान निकालना था। तो आप सर्किल के थ्योरम अगर पढ़े होंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो बी का मान यहाँ से। और ऐसे सवाल और भी थे, जैसे कि कुछ दिए गए थे कि ये वाला कोण इतना बराबर है और इसका मान क्या है। तब वो वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो शायद 40 डिग्री या 50 डिग्री करके दिए गए थे और यहाँ मान निकाला गया था, सर्किल दिया गया था उसमें और फिर मान आपसे पूछ रहा था। छठा जो सवाल हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि 6,6, 7,8, 4,3 और 2,6,8 का बहुलक, यानी कि ये वाला हमें दिया था और उसका मोड निकालना था। क्या निकालना था? मोड निकालना था। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका मोड निकाल सकते हो। कैसे मोड निकालते भाई? कि देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस सबसे ज़्यादा है। जैसे 6 यहाँ भी है और यहाँ भी 6 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है? 6 है। 6 कितना बार है? 3 बार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। सातवां जो हमारा सवाल था कि ABCD एक क्या था? ABCD एक रोम्बस दिया गया था और एंगल ABC, यानी कि एंगल B का मान हमें कितना दिया था? 40 डिग्री की दिया था। और हमसे पूछ रहा था क्या? एंगल ADC का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होना चाहिए। तो अगर आप पैरेललोग्राम आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एडजेसेंट सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर 40 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 140 डिग्री। और जो यहाँ पर होता है और वो ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल सी क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ से एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। और यही हमसे पूछ रहा था कि एंगल ADC का मान क्या होगा। दूसरा हमारा रोम्बस का सवाल था कि D1 दिया था और D2 भी दिया था, और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था या वन साइड्स का मान पूछ रहा था। ये वन साइड का मान क्या था त्रिभुज में, ये रोम्बस का उसका मान पूछ रहा था। 9वां नंबर हमारा सवाल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 2 या 3 सवाल हमेशा शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो 17 तारीख को भी 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। 9वां नंबर सवाल था कि किसी x1 और y1 और x2 और y2 कोई लाइन सेगमेंट था जिसका ए मान लो अगर ए और ए बी मान लो, तो इसका कोई पॉइंट दे दिया गया था 2 या 3 ऐसे करके, और यहाँ पर भी लिखा था 4 या 2 ऐसे करके, और इसका रेशियो दे दिया था कितना? 2:3 या 3:2 था। यहाँ पर मुझे याद नहीं है, लेकिन यही वाला सवाल इसी तरह का था, आप इससे निकालना जानते होंगे। सेंट्राइड 10वां नंबर जो सवाल था वो सेंट्राइड्स के बेस्ड था। सेंट्राइड आपको दे दिया था, कोई लाइन सेगमेंट का पॉइंट आपको दे दिया था, और उससे मैं आपको पूछ रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 11 नंबर हमारा सवाल था
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से हमारा यूनिक सोल्यूशन कह रहा था कि एक यूनिक सोल्यूशन है और उसमें आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। दो समीकरण दिया गया था आपको, के एक्स प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस 6y बराबर 8। ये एकदम क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से याद है कि एग्जैक्ट यही वाला सवाल था और उसमें के का मान पूछ रहा था। दूसरा नंबर अगर बात करें लीनियर इक्वेशन का, तो वो मेनी सोल्यूशन पे बेस्ड था। मेनी सोल्यूशन पे था क्या कि a1 और a1y बराबर इतना, मतलब कुछ दिया था यहाँ पर और यह वाला दो गो समीकरण दिया था। यहाँ पे क्या किया था, दो गो समीकरण दिया था और उसमें क्या कर रहा था कि मेनी सोल्यूशन है, आप क्या करिए के का मान निकालिए। तो के का मान निकल जाएगा कैसे भाई, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये अगर लगाते हो तो क्या होता है, ये मेनी सोल्यूशन का क्या होता है, इक्वेशन होता है। और इस पर अगर आप सोल्व करते हो तो के का मान निकल जाता है। और तीसरा हमारा सवाल था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, कि एक मेनी सोल्यूशन दिया था और एक यूनिक सोल्यूशन दिया गया था और आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन में कि एक कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है या दोनों कॉन्सिस्टेंट था। पहला हमारा ऑप्शन था कॉन्सिस्टेंट का, दूसरा ऑप्शन था हमारा इनकॉन्सिस्टेंट का, तीसरा ऑप्शन था बोथ, यानी कि ये दोनों जो मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन है जो क्या है, दोनों कॉन्सिस्टेंट है। तो हमारा इसका आंसर जो होता है मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन दोनों जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। तो हम लोग ऑप्शन सी को करेंगे, ए एंड बी ऑप्शन दोनों को। ओके, 14 नंबर हमारा सवाल था डिस्काउंट यानी छूट से। डिस्काउंट में आपको दे दिया था कि 20% छूट मिल रहा था, उसमें 10% और तीसरा भी छूट जो था वो 20% पे मिल रहा था। इस पर सवाल था और मुझे उतना याद नहीं, पर ऐसा सवाल डिस्काउंट का था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल और था कि ये वाई एक्सिस दिया था, वाई एक्सिस दिया था और दो एक क्या दिया था आपको, लाइन सेगमेंट का पॉइंट दिया था और आपसे पूछ रहा था कि m/n का मान क्या होगा, यानी कि a/b बोले या तो m/n, यानी कि m/n का मान क्या होगा। तो ये अगर y एक्सिस है तो x एक्सिस क्या होगा, 0 और y पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट y होगा। अगर इसको आप सोल्व करोगे, मान लिया जाए m/n पे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप करोगे इसको सोल्व तो इसका m/n का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपको। 16 नंबर हमारा सवाल जो था वो स्टैटिक्स का था। स्टैटिक्स से हमारा 2 सवाल था। स्टैटिक्स से कितना सवाल था, 2 सवाल था और ये हर एक शिफ्ट में आपको 2 सवाल स्टैटिक्स का दिख रहे हैं। तो आप स्टैटिक्स को भी पढ़ लीजिएगा, अगर इसका अगर फार्मूला आप बेसिक फार्मूले या कंसेप्ट को भी पढ़ लेते हैं तो आपका स्टैटिक का सवाल बन जाएगा। यहाँ लिखा था कि x1 प्लस, अगर कोई स्टैटिक्स है उसका x1 में अगर a जोड़ा जाए, फिर x2 में भी अगर a जोड़ा जाए, इसी तरह x3 में भी अगर a जोड़ा जाए, डॉट 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 xn, यानी कि xn में भी अगर a जोड़ा जाए तो जो माध्य है उसका मान क्या होगा। तो अगर सब में a जोड़ा जाता है, सब में अगर a जोड़ा जा रहा है तो मान क्या हो जाएगा, माध्य भी क्या हो जाता है, a जुड़ जाता है। ओके, अगर यहाँ -a होता, यहाँ -a होता, सभी में -a होता तो ये माध्य में भी क्या होता, -a हो जाता। अगर गुना a होता तो यहाँ भी क्या हो जाता, माध्य गुना a हो जाता। इसी तरह हमारा 17 नंबर सवाल हमारा जो DLED का एग्ज़ाम यानी कि 17 सितंबर को जो पूछा गया था वो CI का क्वेश्चन था। CI से एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहा हर एक शिफ्ट में। तो CI का क्वेश्चन दिया था कि पहला वर्ष में 672 रुपया और दूसरे वर्ष में 650 रुपया था और इसका शायद मिश्रधन या कुछ ऐसे ही निकालना था, वो मुझे याद नहीं है, पर ये जो डाटा है वो सेम था, ये भी डाटा क्या था, सेम था। और ऑप्शन आपको दिया गया था कि इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर सवाल जो था वो को प्राइम नंबर से था। को प्राइम नंबर्स में था क्या कि आपको ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपको छांटना था कि कौन सा को प्राइम नंबर एग्जैक्ट सही है। यानी कि को प्राइम नंबर से अगर आप बात करो तो 2 सवाल इससे था। को प्राइम से क्या था, 2 सवाल था प्राइम नंबर से। एक और ऐसा ही सवाल था, वो मुझे याद नहीं, इसलिए हमने लिखा केवल एक ही सवाल लिखा हमने और यहाँ पे एक सवाल मुझे याद नहीं।